रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अनवर और आप देख रहे हैं K2 TV। नाजरीन, आज हम कराची में मौजूद हैं और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न के जो नुमाइंदा लोग हैं वो मौजूद होंगे और आज उनसे हम आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न की जो सकाफ़त है उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से होने वाले जुल्म व बर्बरियत के भी बात करेंगे। मैं बग़ैर किसी तमीद के अपने पहले मेहमान की तरफ आऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, सियासी और समाजी रहनुमा हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, आज बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता, बड़ी खूबसूरत बैठक जो है वो सजाई गई है। आज़ाद कश्मीर, एक तरफ आज़ाद कश्मीर के स्टेक होल्डर आप बैठे हैं और एक तरफ हज़ारा के लोग बैठे हैं। तो क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहना चाहेंगे? एले हज़ारा और एले कश्मीर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और K2 जो हमारा चैनल है बड़ा मशहूर, वहाँ का जो हम यहाँ बैठकर उसको देखते हैं, तो उसको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये अरेंजमेंट जो आज हमारे लिए किया, ये बड़ी खुशी की बात है कि हज़ारा और कश्मीर एक दो अलग अलग हैं, लेकिन अलग मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम एक हैं, हमारी सकाफ़त एक है, हमारा सब कुछ एक है। सिर्फ एक पाकिस्तान आ जाता है और एक आज़ाद कश्मीर आ जाता है, लेकिन दिल हमारे साथ धड़कते हैं। और आपने जिस तरह बात की कि मकबूजा कश्मीर के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वो कश्मीरी बहन भाई जो हमारे सिवाय वहाँ पे उनके दिल धड़कते हैं और हमारे दिल उनके लिए धड़कते हैं, आप सबके। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी कोशिश रही, आज़ाद कश्मीर का जो आज़ाद खित्ता है, हमारी कोशिश रहेगी तो इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। मुश्किलातें ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह मायूसी नहीं है। और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि कराची में आप सब इस तरह का अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। अब चलते हैं सजाद स्वाति साहब की जानिब। सजाद स्वाति साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में कश्मीरी भाइयों से जो यकजहती के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और जो हमारी सकाफत है, जो कल्चर है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये कहूँगा कि एक बदन के साथ एक सीधा हाथ और एक उल्टा हाथ है, बेशक एक बॉडी के दो हाथ हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है, हम सुबह हज़ारा बनाने की तहरीक जब चलाते हैं तो मैं कहता हूँ कि उसमें आज़ाद कश्मीर शामिल है। बेशक कहता हूँ कि हमारी उस तहरीकों में ज़रूर हमारा साथ दें कि हम इंशाअल्लाह हज़ारा सुबह भी बनाएं तो हम इकट्ठे हों कश्मीर की यकजहती के लिए। और उनके साथ ताउन के तौर पे ये 5 फरवरी को यहाँ पर कराची में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, यहाँ पे प्रोग्राम भी हुए हैं। और इसका आगाज़ शायद आपके इल्म में हो कि काजी हुसैन अहमद साहब ने जुमात इस्लामी के अमीर ने रखा था। हम तो जुमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बहुत करते हैं, लेकिन इससे हट कर भी जिस तरह आपने जिक्र किया फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा, इसमें हमारे हज़ारे की 22 कबीले हैं। ये 22 कबीलों का गुलदस्ता है, तो सब हम लोगों ने मिलजुल के भी आज़ाद कश्मीर के साथ। शिराज खान साहब की जानिब मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा भी हैं आप। शिराज खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने K2 TV को वक्त दिया। तो आज बात हो रही है हज़ारा कम्युनिटी की और कश्मीर कम्युनिटी की, आपस में जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, जो आपस में सकाफ़त के, ज़बान के रिश्ते हैं, उस हवाले से आज आप क्या कहेंगे? और आइंदा जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से यहाँ पे जो हज़ारा कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं या कश्मीर के प्रोग्राम होते हैं, वैसे तो लोग तो आते हैं, लोगों की सतह पे आते हैं, जब आप लोग जो लोगों को लीड कर रहे होते हैं तो क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों को कि वो मज़ीद जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीर साहब, और K2 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ बाबर अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, समर सराज चौधरी साहब का ये टिकट होल्डर भी हैं, और सजाद स्वाति साहब बैठे हुए हैं, शाकर साहब बैठे हुए हैं, बाकी साथी हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, हर साल कल्चर के हवाले से प्रोग्राम कराची में हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं कश्मीर के कल्चर के हवाले से, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कल्चर के उस प्रोग्राम में अगर हज़ारा कम्युनिटी ना हो तो हमारा कल्चर कंप्लीट नहीं होता। बेशक ज़बरदस्त। और हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर के प्रोग्राम में जितने भी हमारे वहाँ के कल्चर के हवाले से शोज़ होते हैं या ड्रामाज होते हैं, उसमें मेरे ख्याल से 50% कंट्रीब्यूट जो होता है वो हज़ारा कम्युनिटी का होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सजाद साहब ने बात की है, बिल्कुल अच्छी बात की इन्होंने, कि ये एक जिस्म की मानिदी हैं। और मेरे ख्याल से हमारा कल्चर, हमारी ज़ुबान, हमारी सकावत, हमारे घर का रहना सहना, मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एक ही हैं। सिर्फ क्या है कि बस वो एक दरमियान में बॉर्डर है
जिसने डिस्ट्रीब्यूशन डाली हुई है, बाकी हम एक ही घर के लोग हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कराची के अंदर हज़ारे का कल्चर होता है, पिछली दफ़ा भी हज़ारे के दोस्तों ने हमें उसमें भी मदऊ किया, उसमें भी हम लोग गए। तो माशाल्लाह से हर साल इसी तरह अगर ये हमारे ऐसे मेल जोल और मुलाकातें और ये कल्चर के और इससे हट के हमारे समाजी या दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें अगर इससे ऐसे हमारा मिलना जुलना उठना बैठना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के, चूँकि जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जी जी कश्मीरियों के साथ मतलब 77 सालों तक जिस तरह इन्होंने सपोर्ट की है, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ छोटी बात नहीं है। और हम ख़ासकर कश्मीरी जो जितने भी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से एक तवक्को रख के बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो हज़ारा कम्युनिटी तो ये तो हमारे घर के लोग हैं भाई, इनको तो हम पाकिस्तानी नहीं कहते, हम तो कहते हैं ये कश्मीर का, हज़ारा ये और हमारा हिस्सा है। यकजान दो कल्बे में। अब बेशक, आऊँगा बेशक, शाकिर बेशक। साहब की जानिब, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं कराची में और हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आप तंजीम असातिज़ा के सदर भी रहे हैं कराची में। तो जिस तरह बाबर साहब ने बात की कि हज़ारा और कश्मीर के लोग एक जैसे हैं, तो हमेशा तहरीक आज़ादी कश्मीर में बड़ा अहम किरदार रहा है। तो आजकल जो मकबूजा कश्मीर में जो मोदी सरकार है वो इसको सैर व सियाहत के नाम पे, तफरीह के नाम पे बड़े मंसूबे शुरू कर दिए। और जो इससे क्या समझते हैं कि जो इक़दाम उठा रही है मोदी सरकार, कश्मीरियों को जो जज्बे आज़ादी है उसको सर कर पाएगी। और जो हज़ारा और कराची के जो लोग आज खूबसूरत गुलदस्ता बैठा है, तो उस हवाले से भी कुछ हमारे नाज़रीन को अपना पैगाम दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नसीर साहब आपका और आपके केटू चैनल का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ कि कराची में आपने और हज़ारे और कश्मीर के इतने मोतबर लोगों का एक गुलदस्ता सजाया है, तो आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। तो ये कश्मीर जिसको हम कहते हैं जन्नत है। जी जी जी। और इंडिया का पूरा टूरिज़म इसी मकबूजा कश्मीर पे चलता है। जी बिल्कुल है। और उनकी आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है। अभी जो उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 के तहत उन्होंने जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया है, तो उनके जो मज़मूम मकासद है, इंशाअल्लाह जो कश्मीर के वहाँ के लोग हैं, मैं समझता हूँ, और जहाँ पे इन्होंने तकरीबन कमोबेश 9 लाख के करीब जो है फ़ौज वहाँ डिप्लाई की हुई है। और एक इंसान होने के नाते इंसान की ऑटोनॉमी है कि उसको हर तरह का फ्रीडम हो। तो अब कर्फ्यू है, फ्रीक्वेंटली कर्फ्यू है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मोदी सरकार के जो इरादे इनमें वो नाकाम होंगे। अज़ाइम सरकार के जो अज़ाइम हैं वो बाद में मिलेंगे। मैं समर सराज चौधरी साहब की तरफ आऊँगा, नामी गिरामी शख्सियत हैं और हल्का नीलम से जवार असम्बली के हैं। पहले भी इन्होंने माशाल्लाह इलेक्शन लड़ा और समाजी जो शोबा है उसमें भी बड़ी खिदमत हैं आपकी। समर सराज साहब, आप लोगों के साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि आवाम की बात करते हैं, हमेशा अवामी नुमाइंदगी करते हैं, तो नीलम वैली के मसाइल पे तो हमेशा बात होती रहती है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी, तो कराची में जो नीलम वैली के लोग हैं या थ्रू आउट आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, उनको किस तरह के जो मसाइल हैं या जो मुश्किलात हैं उनका शिकार हैं, और उनके हल के लिए आप किस तरह की जो यहाँ पे कोशिशें हैं वो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर अनवर साहब, मैं सबसे पहले आपको और इस वक्त जो हमारे हज़ारा के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, अब्बासी साहब बैठे हैं, स्वाति साहब बैठे हैं, दीगर साथी, आपको इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से बाबर अब्बासी साहब ने कहा, सरदार शराज साहब ने कहा कि यकीनी तौर पे आज़ाद कश्मीर का और हज़ारा के लोगों का जो रिश्ता है, और आज मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम भी इसी मुनासिबत से है, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने आज हज़ारा के लोगों को और आज़ाद कश्मीर के लोगों को यहाँ मदऊ किया। एक तो पहले नंबर पर तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर दूसरे नंबर पे इसमें कुछ शक नहीं कि हमारे जो कश्मीरी हैं न सिर्फ कराची में बल्कि लाखों की तादाद में रोज़गार के लिए जो पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो उसी तरीके से जो मसले हैं आज़ाद कश्मीर के जो लोग यहाँ कराची रह रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। और एक खुश आइंद बात जो ये है, जो कश्मीरी चाहे वो नीलम वैली से आए हों या आज़ाद कश्मीर भरके से आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची में बसने वाले कश्मीरी जो है वो कश्मीर के हवाले से, और जब भी हमारी कश्मीरी कम्युनिटी को कोई भी इश्यूज़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो यकजा होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो है
सजाद वैसे साजिद जो उन्होंने एक प्रोग्राम शाह साहब ने सजाद कश्मीरी साहब ने एक प्रोग्राम किया, सैकड़ों की तादाद में जो है हमारे कश्मीरी और हज़ारा कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए और भरपूर तरीके से ये साबित किया कि हमारा और इनका रिश्ता क्या है। और दूसरे नंबर पे जो मेरा जहाँ तक जो है मैं हज़ारा को अपना दूसरा घर कहता हूँ। इन्होंने बात की अभी सुबह हज़ारा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची में मैं कश्मीरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए सरदार यूसुफ साहब की सरबराही में हर जगह सुबह हज़ारा की तारीख में मैंने हिस्सा लिया है। तो कश्मीरी जो है यहाँ कराची में जो बसने वाली जो कश्मीरी कम्युनिटी है उसके लिए और हज़ारा कम्युनिटी के लिए भरपूर तरीके से। मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो यहाँ पे जो आबाद लोग हैं वो उनको पिछले दिनों में हमने देखा कि नीलम वैली का एक जो जवान साला बच्चा जो है वो हादसा के शिकार हो गया और यहाँ से फिर लोग लेके जाते हैं उनको, तो उनके लिए आपकी समाजी खिदमात भी हैं, तो किस तरह के आप इक़दाम कर रहे हैं कराची में मुकीम कश्मीरियों के लिए? और इससे पहले जो अगर आपने कुछ प्लेटफार्म बनाया है तो उस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, जहाँ तक समाजी प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कोरोना के दौरान जितने भी हमारे कश्मीरी थे समर फाउंडेशन की प्लेटफार्म तक न सिर्फ वहाँ पर पहुँचाने की हमने भरपूर कोशिश की, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें जो अकोमोडेशन का इशू था वो भी हमने प्रोवाइड किया। इसी तरीके से जो हादसा हो जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोगों को उनके इलाके तक पहुँचाया जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी जो कश्मीरियों का इशू है, जैसे आप देख रहे हैं हमारा कम्युनिटी सेंटर नहीं है, उस तरीके से कश्मीरियों का यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, इस तरीके से दीगर जो इश्यूज़ हैं, फिर एजुकेशन के इशू है, फिर इसके अलावा और जो जॉब्स के इशू हैं, समाजी प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हम लोगों की इस वक्त जी मैं ज़ारा भी आपकी तरफ आऊँगा। अब थोड़ा सा हम ज़ारा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत ज़ारा डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, नईम अब्बासी साहब। अंजुमन दसिया जो है वो कराची डिवीज़न के सदर भी हैं और जब भी हम कराची आते हैं तो बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त करते हैं। नईम अब्बासी साहब, पिछले दिनों एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ कश्मीर सकाफ़ती कल्चरल जो नाइट थी उस हवाले से, तो वहाँ पे ज़ारा के अवाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। वहाँ पे कुछ शिकवे शिकायतें ज़ाहिर अपने लोगों से होती हैं, तो वहाँ पे जो कश्मीरी कम्युनिटी के भाई थे उनका ये शिकवा था कि जो हज़ारा के लोग हैं वो अपने प्रोग्रामों में हमें उस तरह मदऊ नहीं करते जिस तरह हम जो कश्मीर के प्रोग्राम होते हैं उनमें उनको इनवाइट भी करते हैं, उनको बुलाते भी हैं और बेशक हमारी खुशी में शरीक होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो कश्मीरी भाई हैं तो उनके जो कराची में मुकीम हैं, तो आइंदा के लिए कोई इस तरह के गिले शिकवे की कोई मौका मिलेगा या कुछ दूर करेंगे जो कश्मीरी भाइयों का शिकवा है वो? जी नसीर अनवर साहब, आपके भी हम मशकूर हैं और K2 TV के भी कि आज आपने इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया कराची में आके। तो मेरी ये जो आपने शिकवे की वाली बात की है जो कल्चर डे के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब भी दावत मिली है हमारी कश्मीर, क्योंकि जैसे हमारे भाइयों ने पहले कहा कि कश्मीर हमारे एक जैसे दो जान एक साथ, और आज तक हमने कभी कश्मीर को दूसरा हिस्सा समझा ही नहीं। जैसे सवाल साहब ने कहा कि एक दायां बाजू एक बायां बाजू, तो आज तक हमें तो बहुत से लोग समझते कश्मीरी हैं, हालांकि हम हज़ारे से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि हमारी सकाफ़त है कि हमारा कल्चर है कि हमारा, वो कहते हैं हम मुसलमानों से फ़लस्तीन हो जाएगा, हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीरियों का ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह तो रिश्ता है ही है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा कश्मीर से कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, हमारा रहन सहन है, हमारा एक दुख दर्द में शरीक होना, हमारी उनसे रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी हमसे आज हमारे हज़ारे के बेशतर लोग आप देखें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में कारोबार कर रहे हैं, कश्मीर के लोग हज़ारे के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये एक जान है, हमारे लिए हम कश्मीर को कभी तस्वर ही नहीं कर सकते कि वो एक दूसरा इलाका है। और बाकी जहाँ तक रही बात कराची के अंदर जो हमारी भाई ने उस दिन, बिल्कुल मैं भी वहाँ मौजूद था, उन्होंने गिला किया, तो गिले उनके होंगे अपनों से करता है बंदा। तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम, आज के प्लेटफार्म से एक बड़ी तादाद जो है ज़ारा के कराची में स्टेक होल्डर यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, बड़ी खुशाइन बात है। और एक तरफ कश्मीर से हमारे जो दोस्त हैं वो बैठे हैं, तो ये जो शिकवे शिकायतें तो ये अपनों में होती हैं। तो आने वाले दिनों में जो आप सारे जो हैं एक नुमाइंदा लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये मज़ीद प्यार मोहब्बतें आपस में मज़ीद बढ़ने के लिए किस तरह के इक़दाम? भाई आज हमारे समर भाई यहाँ मौजूद हैं। मैंने लास्ट 2 साल पहले हज़ारा के हमारे यूनियन कौंसिल दलोला वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, तो उन्होंने समर सिराज साहब को मेहमान खसूसियत के तौर पर बुलाया। आज हमारे सरदार बाबर साहब यहाँ मौजूद है, बाबर फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है हम सबसे पहले इनको मदऊ करते हैं। हमारे साथ जितने भी कश्मीरी जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। इसी तरह हमारे सजाद
कश्मीरी साहब इन्होंने 2 फरवरी को यहाँ कराची में एक बड़ा कल्चर शो किया, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारा की भरपूर तादाद वहाँ शरीक हुई है। तो इंशाल्लाह बाकी हमारा जो भाई का गिला है इंशाल्लाह हम उसको भी दूर करने की कोशिश जी करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह जो गिले शिकवे हैं नाजरीन वो दूर होंगे। प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त बच जाता है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद बात करते हैं मज़ीद और आपको कुछ हज़ारा और कश्मीर के सॉन्ग भी सुनाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदीद। कश्मीर और हज़ारा के लोगों के जो दिल हैं वो हमेशा एक साथ धड़कते हैं और इन लोगों की जो खुशियां हैं, गम हैं, दुख दर्द हैं वो भी साझे हैं। तो आज हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के मारूफ सिंगर सजाद कश्मीरी साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में मज़ीद बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा उनसे सुनते हैं। सजाद कश्मीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो क्या सुनाना चाहेंगे आज हमारे नाजरीन को, थोड़ा सा ज़रा आज महसूस करें। बहुत शुक्रिया नसीर अनवर साहब आपका, K2 टेलीविज़न का। तो चूँकि टाइम आपका मेरे ख्याल से वो मारो जंदरे और चलो साढ़े नाल तो वो वाला सुना ये दो आपके जी। चैनल पे ही ये हिट भी हाँ। हुआ था K2 पे। मारो जंदरे ते जुलो मड़े नाल, ओ मिक्की बड़े सोहने लगे ओ, अखां बिल्लियां ते लम्मे लम्मे वाल, ओ मिक्की बड़े सोहने लगे ओ, तुसी सोहने लगे ओ। मीरपुर दा वे डैम होवे, दिल दे सोना सा दुखड़े, कदे तुसां कोल टैम होवे, दिल दे सोना सा दुखड़े, कदे तुसां कोल टैम होवे, ओ खरा वे चढ़ोई जांदा, जदों दा मैं तैनू तकिया, खबरे दिल नू की होई जांदा, गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, ताइयों साडा तेरे उते आई गया दिल वे, लक पतला ते मोरां जई चालो, मिकी बड़े सोहने लगे ओ, मारो जंदरे ते जुलो माड़े नालो, मिकी बड़े सोहने लगे ओ, तुसी सोहने लगे ओ। मुजफ्फराबाद दियां क्या बातां, जदों कोई चंगा लग जाए दिल पुछदा नहीं जातां, जदों कोई चंगा लग जाए दिल पुछदा नहीं जातां, मीरपुर विच वसने ओ, जान कढ लैंदे ओ, जदों निम्मा निम्मा हसदे ओ, जान कढ लैंदे ओ, जदों निम्मा निम्मा हसदे ओ, तुसां तो बगैर मड़ा दिल नहीं ओ लगदा, वेखना जी हासा ना बना देना जगदा, माड़ी गल की ना देना तुसी टालो, मिकी बड़े सोहने लगे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपकी जो बात है वो कोई भी नहीं टालता, चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे हज़ारा के लोग हों। तो आपने हमारा जो आज का प्रोग्राम है इसको 4 चांद लगाए, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अरशद हज़ारवी साहब भी हैं, उनसे आखिर में हम एक हज़ारा का जो सॉन्ग है वो भी सुनेंगे। उससे पहले मैं सरदार ज़फ़र अली साहब एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं, नामी ग्रामी और नौजवान हैं, काफ़ी मुतारक हैं। ज़फ़र साहब, आज कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, कश्मीर और हज़ारा के कल्चर से बात हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो कश्मीर के लोग हैं, जो हज़ारा के लोग हैं, उनके दिल तो एक साथ धड़कते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो कश्मीर के भाई हैं उनको मोहब्बत भरा क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया नसीर अनवर साहब और K2 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा हज़ारा और कश्मीर के कल्चर को प्रमोट भी किया और आपने कराची में प्रोग्राम किया, हम सबको एक जगह पे इनवाइट किया, हम सब एक जगह बैठे। मैं सबसे पहले तो कराची आमद पर आपका और K2 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम। तो आपने जो ये रंगारंग तकरीब सजाई है कश्मीर और हज़ारा के कल्चर के हवाले से, तो बेसिकली हम एक फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो वो 5 फरवरी का हो तो हज़ारा कम्युनिटी कश्मीरी कम्युनिटी के साथ होती है, 5 जनवरी हज़ारा कल्चर डे हो तो कश्मीरी कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद होती है।
تو ہم لوگوں کا جس طرح کا علاقے کا رشتہ ہے یہ ایسا رشتہ ہے کہ جو نہ ٹوٹنے والا ہے. تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کروائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں, کیونکہ جتنے اچھے ہمارے یہ بھائی یہ دوست ہیں ہمیں کبھی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہزارہ سے الگ ہیں. ہم ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک کشمیر کو آزاد کرے. اس بات کے ساتھ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. جی دوبارہ میں سردار بابر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ نے پہلے بھی بات کی کشمیر کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے آپ جو ہیں یہاں سے عرصہ دراز سے بسلسلہ روزگار مقیم ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آپ نے روزگار بھی فراہم کیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو جو مشکلات ہوتی ہیں, تو ان کو جو نئے لوگ یہاں وہاں سے آتے ہیں روزگار کے سلسلے میں, تو ان کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے یا جس طرح سمر صاحب نے بات کی, تو کس طرح کی آپ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع سے یہاں پہ آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں, جب لوگ آتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری سطح پہ تو کام ہوتے نہیں ہیں, بے شک, لیکن ہم پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریز ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں. جس لیول کا بندہ ہوتا ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی کسی آفیسر ٹائپ کے جاتا ہے, کوئی جس کیٹیگری میں آتے ہیں, تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو سیٹ کریں, ایڈجسٹ کروائیں. جس طرح ہمارے ہزارے کے بھائی اگر کسی جگہ میں ہیں, کسی انڈسٹریز میں ہیں, ہوٹلنگ میں ہیں, تو ان کو فون کر لیتے ہیں کہ یار ہمارا بندہ ہے, اس کو لگا لیں, اس کو لگا لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ جو علاقہ ہے خطہ ہی محنتی لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں. ظاہر ہے دور دراز اتنے دور آتے ہیں تو اپنے گھر بار کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں. تو الحمدللہ سب سے بڑی بات ایک بات ہے کہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ میں دونوں کو کمنٹ کرتا ہوں, ہزارہ اور کشمیر کو, کہ کوئی ایسی بڑی چیز میں ہم آج تک نہیں آئے. جیسے دنیا میں یہاں پاکستان میں بڑی چیزوں میں بڑی چیزیں لگتی ہیں, تو محنتی لوگ ہیں, فالتو چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتے کہ کہیں سے کسی کے اوپر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کبھی ہم پہ کوئی ایلیگیشن بھی نہیں لگے. اور یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑا بہترین ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کی جو تربیت ہمیں ملی تھی اسی پہ ہم آگے چل رہے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی کشمیر کی اور ہزارے کی اسی طرح چلتی رہیں, ساتھ کوئی کسی کے تعاون کرتی رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت ماحول ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. اور یہ جو آپ جس چینل سے آتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس کو فیس بک پہ دیکھتے ہیں K2 جو چینل ہے, تو آپ یقین مانیں خوشی کی لہر آتی ہے. اور کہیں آپ کے چینل کے اچھے پروگرام ہوتے ہیں جو ہماری اپنی زبان میں ہوتے ہیں, تو ہم اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہم دور دراز ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, چاہے کشمیر سے ہیں چاہے ہزارے سے, ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے محبت بڑھتی ہے. ہم ان کو کہیں نہ کہیں ریکمینڈ کرتے ہیں, کہیں رہائش کا مسئلہ ہو وہ حل کرواتے ہیں, کہیں جابس کا مسئلہ ہو, کوئی اور ایشو ہو, تو الحمدللہ سمر صاحب جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے صاحب میرے بھائی سجاد صاحب موجود ہیں, شاکر صاحب موجود ہیں. ہر آدمی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میرے علاقے کا, میرے ہم زبان ہے, ان کو بولنے والا آدمی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایڈجسٹ کریں, پہاڑی بولتے ہیں, تو اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں. اور بالکل کہہ سکیں کہ 100% تو سر کوئی نہیں کچھ کر سکتا, لیکن ہم کرتے ضرور ہیں جو بھی کچھ. جی بہت شکریہ جی. اب سجاد سوادی صاحب, آپ کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے اور جماعت اسلامی کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے ہمیشہ. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو پیکیجز ہیں وہ دکھا کر ان کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ان کی طرف سے یہی نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو پروگرام کی توسط سے کشمیری بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مودی سرکار تو ظلم کی انتہا کر رہا ہے. جی جی. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں جب بلند ہوتی ہیں تو پہاڑ اور چشمے بھی روتے ہیں. جی جی. اور ان کا ایک طرف ستم ہے اور ایک طرف ہمارا ضبط ہے, نظم ہے, پیار ہے, محبت ہے. کیا جملہ کا آپ پاکستان کے ساتھ ہے, زبردست. اس کا توڑ مودی جیسے لوگ نہیں کر سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسل در نسل ہمارے چلا آ رہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے مودی جیسے اور بھی کئی آئے, اس نے انتہا کر دی, لیکن اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے کس طرح اس کو منظم طریقے سے ہمارے جہادی تنظیموں نے اس کا فیس بھی کیا ہے. اور ہمیں یہ بہت امید ہے انشاءاللہ جی جی
آپ دیکھیں کہ ظلم کی آخر انتہا ہوتی ہے. جی جی. کشمیر میں آپ دیکھیں ظلم کہ جب ظلم بڑھتا ہوا ہے تو مٹ ایسے ہی جاتا ہے. فلسطین میں تھا. جی جی. اور بالآخر انہوں نے فلسطین پہ ٹیبل ٹاک لگائے اور کہا کہ آپ لکھیں ہم سائن کریں گے. فلسطین سے اسی طرح اسرائیلیوں نے دستبرداری ظاہر کی. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. صرف ہمیں ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. جی جی بے اور شک. اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئیں گے. باقی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لالچیں دی, جی تو لالچوں کی ضرورت نہیں ہے جی. جب پاکستان بنا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت لیاقت علی خان آدھا ہندوستان چھوڑ کے آیا تھا. اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے, ایک طرف میری جاگیرداری ہے, نوابی ہے, اور دوسری طرف لا الہ جی کے اوپر بالکل. میرا خود سید بنتا ہے. علی گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا اگر پوری جو کشمیر کی سڑکیں ہیں وہ سونے سے کارپوریٹ کر دے تو وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور ہمارا ایک رشتہ ہے اور جو لازوال رشتہ ہے. بہت شکریہ سمر صاحب. پروگرام کا وقت مختصر ہے. آخر میں آپ کشمیری بھائیوں کے لیے, مقبوضہ کشمیر کے جو نئے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں نصیر صاحب, ایک کشمیری ہونے کے ناطے تو میں اگر اپنا طرف کروں تو میرا بھی ایک ایسے بارڈر سے میرا تعلق ہے. LOC میں میں رہتا ہوں کہ میرے وادی نیلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو میں تو اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں. مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کی یقین دہانی کروا دینا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی بقا کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے اگر ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش بھی کرنا پڑا تو انشاءاللہ تعالی ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. سارے جتنے بھی آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان تھے, آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا ارشد ہزاروی صاحب کا ایک گانا بھی سنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. ارشد ہزاروی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے K2 TV کو وقت. آج کیا سنانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو آج؟ جی جی ذرا لاؤڈلی سنائیے گا تاکہ ہماری جو آپ کی آواز ہے پوری دنیا میں جائے. یہ کوئی گند لیندا ساگ ہووے او ہکی ارمان الا کشمیر آزاد ہووے. واہ واہ. او تیری کھاڈی اُتے تل وے ماں خواباں وچ مل گوریے تے اساں کیڑا روز ملنا ہے, تے اساں کیڑا روز ملنا ہے. کوئی الف تے بے مایا, کوئی الف تے بے مایا. او سانو چنگا تو لگدا ہے, ساڈا لوکاں نال کے مایا. کڑا سرا تے چاوے ماں گل نال لا گوریے تے اساں کیڑا روز ملنا ہے, تے اساں کیڑا روز ملنا ہے. لکڑی دا رندا وے نیاں, لکڑی دا رندا وے نیاں. سونے تے بہوں پھر دے مرضی دا بندہ وے نیاں. تیری بیڑی بچ بنگی اسی ہو گیا ملنگی گوریے تے اساں کیڑا روز ملنا ہے, تے اساں کیڑا روز ملنا ہے. پہاڑاں تے بدل پیا, پہاڑاں تے بدل پیا. تیرے نال دل لایا جرمانہ ڈبل پیا. تیری بانڈی تے بانڈی اسی تیرے ہاں گوانڈی گوریے تے اساں کیڑا روز ملنا ہے, تے اساں کیڑا روز ملنا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے پروگرام احوال کشمیر کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے آزاد کشمیر اور جو ہزارہ ڈویژن کے جو لوگ ہیں, نمائندہ لوگ ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام اور اپنے چینل کی طرف سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.